हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार पुलिस 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा चलाए गए क्लास टेस्ट का टेस्ट नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, साथ ही विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1926 में पंजाब प्रांत में किया गया था। नेक्स्ट, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। भारत में वरीयता का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा काइटिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सेल्यूलोज क्या है? तो सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो बहुभुज की कुल 10 भुजाएं हो जाएंगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का हल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, 6 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो इसे ध्यान रखेंगे बिहार में है। नेक्स्ट, 7 नंबर प्रश्न है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो पॉलिशदार पाषाण उपकरण यह विशेषता है नवपाषाण काल का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बिल्कुल सही है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होता है, यह भी कथन सही दिया गया है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, यह कथन गलत है। यहाँ 60 नहीं बल्कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगा? तो 40। यही ऑप्शन गलत दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 9 नंबर प्रश्न है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो शिवाजी से संबंधित कुछ घटनाएं दिया गया है, उसका सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले पुरंदर दुर्ग पर विजय। पुरंदर दुर्ग पर विजय सबसे पहले कब हुआ था? यह 1648 ईस्वी में। उसके बाद सूरत की पहली लूटमार। सूरत की पहली लूटमार यह घटना हुआ था 1664 ईस्वी में। उसके बाद राज्यभिषेक। राज्यभिषेक कब हुआ था शिवाजी का? तो यह हुआ था 1674 ईस्वी में। उसके बाद सबसे अंतिम कर्नाटक का आक्रमण। कर्नाटक का आक्रमण 1677 में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 10 नंबर प्रश्न है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो यह हो जाएगा 200 मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैरीमेंडरिंग। गैरीमेंडरिंग क्या है? तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। इसका उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में हेरफेर करके किसी विशेष पार्टी या चुनावी समूह के लिए
अनुचित लाभ स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है? तो उसका रिश्ता हो जाएगा पत्नी का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो इसका मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगभग 3% वर्षा होती है। लौटती मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से 17% तक वर्षा होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 22.1/2। 15 नंबर प्रश्न है, यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है, यदि x का 1/4 तो x का 1/4 कितना हो जाएगा? कितना है? 6 से 5 अधिक है, मतलब कितना है? तो 11। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 44। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? यहाँ ध्यान देंगे, पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव नहीं है पूछा गया है। तो पवनों का विक्षेपण है, कॉरियोलिसिस बल की उत्पत्ति है, दिन और रात का बनना है। जबकि ऋतु परिवर्तन घूर्णन गति के कारण नहीं, बल्कि यह परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। और राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसे ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है 6ठी अनुसूची में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो विभिन्न पदाधिकारियों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। जबकि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल कानून, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट एफ्लाविस का उत्पादन होता है। एफ्लाविस का उत्पादन कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, इसे ध्यान रखेंगे। जबकि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी। नेक्स्ट राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की गई है? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान तथा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे। प्यूनिक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था रोम और कार्थेज के बीच। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह कब लड़ा गया था? तो प्यूनिक के युद्ध 264 ईस्वी पूर्व से 146 ईस्वी पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर में कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच हुए थे। नेक्स्ट आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXX हो जाते हैं, तो यह क्या होता है? तो यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछा गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, ये तीनों कथन सही दिया गया है।
जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। यह कथन गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री के विषय से नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछे तो वह 3 साल अथवा 70 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट, अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होता है? तो यह घटती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 25 नंबर प्रश्न है, जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? तो टॉबिन टैक्स करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का कर उस स्थिति में लगाया जाता है जब सरकार महसूस करती है कि विदेशी पूंजी के कारण घरेलू वित्तीय तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? तो अकबर ने एक चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया गया था, यह अब्दुस्समद के समय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब्दुस्समद के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम तथा अब्दुस्समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान किया था। इसे ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, यह शर्ट को 1353 रुपए के बजाय 1425 रुपए में बेचने पर 8% ज्यादा प्राप्ति होती है तो शर्ट की लागत मूल्य है। तो शर्ट का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? तो 900 रुपए हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? तो काटो और जलाओ यह कहाँ प्रचलित है? तो यह हो जाएगा उत्तर पूर्व में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, काटो और जलाओ कृषि का मतलब झूम खेती है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे को काटकर जमीन साफ की जाती है और फिर काटे गए पेड़ पौधे जलाए जाते हैं। वह पोटाश से भरपूर हो जाती है जिससे मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इस्पात उद्योग को। नेक्स्ट, कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? यहां ध्यान देंगे, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु और सेवाओं पर कर। वस्तु और सेवाओं पर कर यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, जबकि संपत्ति कर, आयकर और व्यवसाय कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहाँ वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसे ध्यान रखेंगे। और मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है जिसे भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1992 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है? इसे काल वैसाखी या नार्वेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अज्ञात राशि ज्ञात करें। अज्ञात राशि ज्ञात करना है, इसे कैसे करेंगे? यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ क्या किया गया है? तो सबसे पहले 3 का पावर 1, उसके बाद 3 का 2 हो जाएगा, यहाँ 3 का 3 है और यहाँ 3 का पावर 4 है। नेक्स्ट, 35 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में वर्णित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तथा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, और यही अगर पूछेगा कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा, तो इसे ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 71 में वर्णित है। नेक्स्ट, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस दुर्घटना में किसका रिसाव हुआ था, तो यह हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सूत्र पूछा जाता है, तो इसका सूत्र होता है C2H3N। इसे ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। यही पूछा गया जाए अगर कि भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ था, तो भोपाल गैस दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को घटित भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास में काला अध्याय है, जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सका है। नेक्स्ट, 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख जाए। 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप वहां इसे देख सकते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, कल के एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा। कल के एक दिन पहले क्या था, शनिवार था, तो अगला मंगलवार कब होगा, तो यह हो जाएगा आने वाला कल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है कौन कौन से देश, तो इसमें हो जाएगा सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 40 नंबर प्रश्न है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं। तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है यहां पूछा गया, ध्यान देंगे। प्रोटियम, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, जबकि इट्रियम नहीं है। इट्रियम नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। तो भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली यह लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो उस समय 1567-68 में चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो यह हो जाएगा राणा उदय सिंह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राणा उदय सिंह ने अकबर के शत्रु बाज बहादुर व विद्रोही मिर्जाओं को संरक्षण प्रदान किया था, इसके कारण ही इस पे आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। तो जो हरा कलर का जो भी प्रकाश निकलता है वह किसके कारण होता है, तो यह होता है बेरियम के कारण। यहां देखते हैं ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरियम। नेक्स्ट, यही अगर पूछा जाए कि लाल रंग किसके कारण निकलता है, लाल रंग अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा अस्ट्रोसियम के द्वारा निकलता है, इसे ध्यान रखेंगे। तथा पीले रंग, पीला सोडियम के कारण निकलता है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में किया गया है। कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 81। और 80 में राज्यसभा है, और 79 यानी 79 में क्या है, तो संसद की गठन की चर्चा है। नेक्स्ट, 46 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है।
तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां यह मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध हो जाएगा टेनिस से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि इस खेल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो इस खेल का उत्पत्ति मिस्र या मध्य पूर्व में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यहाँ पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता बिल्कुल सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा। मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड गोवा, यह कथन गलत दिया गया है। यह कहाँ है? तो यह मुंबई में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, यह भी सही दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है। राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो यह हो जाएगा 6 माह के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा अधिकतम 6 महीने के लिए साधारण विधेयक को रोक सकता है। जब कोई प्रस्ताव संसद में कानून बनाने के लिए रखा जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। और विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक साधारण विधेयक और एक धन विधेयक। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 यदि उसका लसा 240 है तब बड़ी संख्या होगी, तो इसका बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 80। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है, यह पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रविलंबन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया प्रविलंबन के तहत होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से फांसी की सजा पाए अपराधी के लिए होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो यह किया गया था भाषाई आधार पर। नेक्स्ट, 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की संपादक एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट, 55 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम वार्ड नहीं था, जबकि स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर, ये तीनों इसके सदस्य थे। नेक्स्ट, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसे अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। प्लेसेंटा ज्यादातर एग्जाम में दिखेगा। नेक्स्ट, 58 नंबर प्रश्न है, मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मिनीमाता रोग मरकरी यानी पारा की अधिकता से होता है, जबकि कैडमियम की अधिकता से क्या होता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन है। यह कथन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 60 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 800 रुपए। भारत के तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या, तो यह कुल राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पादशाहनामा के रचयिता कौन है? पादशाहनामा के रचयिता कौन है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा तापी या ताप्ती।
गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध यह किसका हिस्सा है पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल का, चंबल परियोजना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 65 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 66 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित राज्यों में किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यपंगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन असम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सुंदर वन पाए जाते हैं। सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा मैंग्रोव वन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, इसे ध्यान रखेंगे। और आर्द्र भूमि दिवस ध्यान रखेंगे 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यॉर्कर शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? तो यह क्रिकेट खेल में किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। राजा महाबली के स्वागत में ओणम त्योहार मनाया जाता है और ओणम त्योहार श्रावण के महीने के प्रारंभ में मनाया जाता है। यह त्योहार 15 दिन का होता है। यह त्योहार नौका दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। 74 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। थोरियम के का विशाल भंडार है, यह हो जाएगा केरल में। भारत के थोरियम के भंडार का लगभग 3,60,000 टन भारत में है, जो कि भारत थोरियम का विश्व में कुल भंडार का 25% अकेले भारत में है। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उप विभाग में आता है? तो यह आता है दक्षिण पूर्वी एशिया में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? अश्वमेध यज्ञ संपादित किया पूछा गया है, ध्यान देंगे। तो यह कौन हो जाएगा? तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, 81 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। 83 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत यह आरंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य, जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो खाने का नमक के नाम से जाना जाता है NaCl। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सोडियम क्लोराइड। CaO क्या है? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। AlCl3 अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड का उपयोग पेट्रोलियम के भंजन के लिए किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 86 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 88 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पादरी वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि यह प्रथम वर्ग का हिस्सा थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन थी? तो कनिष्क की राजधानी पूछा गया है, तो यह हो जाएगा पोरुषपुर, जिसे अभी पेशावर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? तो यह कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आ जाएगा? तो 92 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पाइनेट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 95 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5000 रुपए। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 99, एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों में विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है, तो यह कहलाता है प्रतिभा पलायन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।